वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। ये हमारा बिजनेस स्टडीज़ का 4th क्लास होगा, 4 नंबर क्लास है। इससे पहले मैंने 3 क्लासेस दे दी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखें और नीचे कमेंट करना है बाद में कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं बिना इधर उधर की बात किए बिना। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कितने लेवल का मैनेजमेंट होता है आपने पढ़ा होगा। 3 लेवल का मैनेजमेंट होता है। क्या क्या होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि होता क्या है, इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ AHSC को कंसिडर कर बनाया है। तो देखो, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शंस, ठीक है। जल्दी जल्दी कवर करेंगे बिना इधर उधर का बात किए हुए। सो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू अ डिफरेंट क्या लिखा है? अच्छा, मैनेजर्स अपॉइंटेड टू डिफरेंट पोजीशंस टू परफॉर्म देयर मैनेजरियल फंक्शंस, ठीक है। जो अलग अलग लेवल पे जो भी मैनेजर्स को बैठाया जाता है, ठीक है, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या फिर लोअर लेवल हो, ठीक है। यहाँ पे जिन जिन को बैठाया जाता है उन कहाँ पे है, उनका जो पोजीशंस क्या है उसके अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज जनरली 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नॉर्मली हर ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, ठीक है। क्या क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देख भी सकते हो आप ना। ये तो थोड़ा सा अलग वर्ड लिख दिया है। तो सबसे पहले हम आते हैं क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। सबसे ऊपर में होते हैं उनका क्या काम होता है और कौन कौन लोग होते हैं। सो देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट आर द ग्रुप ऑफ क्रूशियल पर्सन। सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं ये, ठीक है। वाइटल, क्रूशियल, इंपॉर्टेंट सब सेम ही बात होता है, ठीक है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन हु हैव अनलिमिटेड सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। इनका जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, कहने का मतलब बेसिकली पावर जो इनका क्या है, अनलिमिटेड। टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट्स ऑफ क्या क्या होता है इसमें? BODs मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखोगे। CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, देन जनरल मैनेजर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एटसेट्रा। आज के टाइम में इसको चेयरपर्सन भी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे लोग जो होते हैं क्या होते हैं हमारे क्या बोलते हैं, ये क्या है हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। अब इनका काम क्या होगा? बेसिकली प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाना, मेन रिसोर्सेज जो है वो ला कर देना, यही सब इनका काम होगा, ठीक है। सो इनका फंक्शंस क्या क्या होता है? पहला, सेटिंग ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, उद्देश्य क्या होगा, किस लिए ये लोग काम कर रहे हैं वो, ठीक है। इस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड पॉलिसीज, है ना, गोल्स एंड पॉलिसी को बनाना, फ्रेम करना, ओके। अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ऑनर्स एंड बिजनेस, ऑनर्स ऑफ द बिजनेस, अपना जो बिजनेसमैन है ना, सो उनके प्रति इनका अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स या टू द ऑनर्स ऑफ द बिजनेस। जो मेन शेयर होल्डर्स हैं उनके प्रति बोलना, जब भी शेयर का भाव बढ़ेगा, मतलब कोई मीटिंग हुआ तो वो उसके प्रति क्या होगा, जवाब दो होंगे, ठीक है। देन असेंबलिंग द रिसोर्सेज, मैंने भी बताया, जैसे कि फाइनेंस हो गया, फिक्स्ड एसेट्स हो गया, वो सबको असेंबल करने का काम भी क्या है, मैंने कहा बड़ा बड़ा पॉलिसी क्या बोलता है उसको, सामान खरीदना, तो ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट का एक डिसीजन होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को कैसे जिंदा रखना है, कैसे इसको और एक्सपांड करना है, कौन कौन सा डिसीजन लिया जाना चाहिए, वो सब इनका काम होता है। देन इसके अलावा इंस्ट्रक्टिंग गाइडलाइंस द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और उसके बाद क्या होगा, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा, नॉर्मली एक तो कॉमन होता है, जो टॉप वाले होते हैं वो नीचे वाले को क्या करेंगे, गाइड करेंगे, और नीचे जो मिडिल वाले होंगे वो लोअर वाले को गाइड करेंगे। तो एक तो फीचर क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो इसी को आप ऐसे ही बोल सकते हो कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है, तो जो टॉप लेवल मैंने जो कहा है उसको इंप्लीमेंट करना, और फिर एक तो हो गया क्या कि लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा, वो गाइड करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा। तो बेसिकली दो एक तो ऐसे ही आपको इजीली याद रह जाएगा, ठीक है। देन क्या है मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मतलब कि बीच वाले जो है उनका क्या काम है। सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट स्टैंड्स बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी लेवल, ठीक है, या फिर जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उसके बीच में रहता है। दे आर द लिंक बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। इट कंसिस्ट्स ऑफ परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंटल हेड्स। तो ये सारे लोग जो है इसके अंदर में आते हैं, ठीक है, ओके। फंक्शंस क्या क्या होता है? पहला, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी रूल्स या रेगुलेशन जो भी बनाया है उसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। डेवलपिंग लीडर्स फॉर फ्यूचर, यही इन्हीं में से कुछ होगा जो आगे जाकर क्या होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट में पहुंचेगा। तो लीडर्स को बना रहे हैं ये लोग, अपने बीच में भी, अपने लोअर लेवल पे भी, ताकि बेसिकली क्या होगा, इधर से ऊपर जाएंगे और इनकी सीट पे कोई और नीचे वाला के बैठेगा। बिल्डिंग टीम स्पिरिट टू अचीव हायर गोल्स, अपने जो गोल्स है उसको पूरा करने के लिए अपने टीम को समझाना, मोटिवेट करना, ठीक है। सबमिटिंग रिपोर्ट्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट तो आके तो सबसे बात नहीं करेगा, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होगा वो पूरे लोगों से बात करके अपना रिपोर्ट जो ऊपर की तरफ पहुंचा देगा, ठीक है। सजेशंस नेसेसरी टू चेंज फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ देयर डिपार्टमेंट। अपने डिपार्टमेंट में कोई भी ऐसा चीज़ अगर चेंज करना है जिससे उनके ऑर्गेनाइजेशन का
अच्छा हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सजेशंस देंगे, किनको, टॉप लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है, या फिर लिसनिंग टू द ग्रेवियंस ऑफ द लोअर लेवल मैनेजमेंट, नीचे वाले जो मैनेजमेंट लेवल है उसमें कोई अगर प्रॉब्लम आया तो उसको सुनना भी नहीं का काम है, ठीक है, और फिर इसको क्या करना है, ऊपर वाले तक पहुंचाना भी है। तो ये सारा काम किसका होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, ठीक है। लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है फिर, तो इनका काम क्या है, इसके अंदर में आते हैं हमारे जैसे कि so they are in direct contact with the operations and operating employees. They are the persons who actually carry on paper on the work or performance activities according to the plans framed by the top level management. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या किया था, सिर्फ मेन प्लान बनाया था, उस प्लान को नीचे की तरफ लेके कौन आया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और उसको काम कौन करेगा, एक्चुअल में फंक्शन कौन करेगा, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स, यहाँ पे मिडिल नहीं होगा, ये आपका होगा लोअर लेवल, ठीक है। सो लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट्स, फोरमैन, सेलेक्टिंग ऑफिसर्स, क्लर्क एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारे लोग रहते हैं, इनका काम क्या होता है, सो दे रिप्रेजेंट द लिंक बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, ठीक है, एकदम जो नीचे के जो वर्कर है और जो मैनेजर्स है उन दोनों के बीच का लिंक है ये लोग। दे इंप्लीमेंट द पॉलिसीज फ्रेम बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक्चुअली में वो ऊपर से नीचे की तरफ कहा जाता है और नीचे वाला जो है मिडिल वाला और नीचे को कहेगा, तो वो इंप्लीमेंट करेंगे। रियल सेंस में बोला है तो मैनेजमेंट कम्युनिकेट बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट, है ना। और ये लोग बात कैसे करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो मतलब मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने जो बताया था वही वाला काम ये लोग करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सो दे हेल्प द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द वर्कर्स, ठीक है। नीचे के जो वर्कर्स हैं उसको सेलेक्ट करने के लिए सीईओ और सीएफओ तो नहीं आएगा, बीओडीज तो नहीं आएगा, वो लोअर लेवल मैनेजमेंट ही कर रहे होंगे। दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड्स गुड वर्किंग कंडीशन and create supportive work environment which improves the relation between the supervisors and subordinates, ठीक है। एक अच्छा सा वर्किंग एनवायरनमेंट देता है जिससे सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट दोनों के बीच में एक अच्छा सा रिश्ता बना रहे, ठीक है। तो ये हो गया खत्म। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये एकदम लास्ट पार्ट है हमारा, जल्दी खत्म कर रहे हैं क्योंकि मेरा स्टूडेंट आ चुका है तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए सॉरी। क्या क्या फंक्शंस है, तो इसके लिए आपको ना लूथर गुलिक का डेफिनेशन याद रखना है। लूथर गुलिक ने क्या किया था, पोस्ट डिकॉर्प करके एक टर्म दिया था, ठीक है, इन्होंने कॉइन किया था टर्म को पोस्ट डिकॉर्प। मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, एंड उसके बाद में RB एक और आता है, रिपोर्टिंग और बजटिंग, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग भी कहीं में भी लिखा होता है, डायरेक्ट कोऑर्डिनेटिंग भी लिखा रहता है, और R से रिपोर्टिंग और B4 बजटिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास में इनका दिया हुआ टर्म्स है। इसमें से 5 जो हमारे पास में मेन है, C4 आप कंट्रोलिंग कर लेना, कंट्रोलिंग ही हमारे पास में मेन 5 फंक्शंस में आता है। तो हम अप टू मेन फीचर्स, मेन फंक्शंस का ही बात करेंगे, ठीक है। हेराल्ड कुंज और ओडेनल क्लासीफाई किया फंक्शंस को 5 मेन पार्ट में, वो है आपका ये सब, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इसी का हम बात करेंगे अभी। देखिए ये सारे पास में आपको 7 फंक्शंस दिए गए हैं और मेन आपके पास कितना है, यहाँ से यहाँ तक जो आपके लिए मेन फंक्शंस होते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में भी मेन फंक्शन से ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो सबसे पहले प्लानिंग, प्लानिंग क्या होता है, तो देखिए, सो प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहला और सर्वप्रथम मैनेजमेंट का फंक्शन है, विच रेफर्स टू डिसाइडिंग एडवांस व्हाट टू बी डन, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट, कब करना है, ठीक है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा करवाना है, ठीक है। इट बिल्ड्स द गैप बिटवीन वेयर वी आर नाउ एंड वेयर वी वांट टू बी इन फ्यूचर, और ये गैप बनाता है कि आज हम कहाँ हैं और हमें फ्यूचर में कहाँ पहुँचना है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, प्लानिंग कहेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, सो ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द to organize the activities and establishing and organizational structure to execute the plan, किसी भी प्लान को करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको जमा करना, इकट्ठा करने का काम क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंसिस्ट ऑफ जैसे कि डिवीजन ऑफ एक्टिविटीज़, काम को अलग अलग डिवीजन में बांट देना, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर देना, असाइनिंग ड्यूटीज़, अपने एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्ट करना, बताना क्या करना है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, देन डेलीगेटिंग द अथॉरिटी और पावर, उसके बाद में आप क्या करोगे, उनको पावर दोगे और अथॉरिटी दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक शॉर्ट डेफिनेशन आप याद रखोगे, ये वाला, ये क्या है, स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, अपॉइंटिंग एंड असाइनिंग ड्यूटीज टू द एम्प्लॉयज, ठीक है। ये सबसे शॉर्ट डेफिनेशन है, आप इसको अच्छे से याद रख सकते हो। इसके स्टाफिंग कहते हैं, हालांकि एक लाइन मैंने एक्स्ट्रा से भी यहाँ पर दे दिया, उसे भी मतलब बेसिकली चूजिंग राइट पर्सन फॉर राइट पर्सन फॉर राइट जॉब एट राइट टाइम, ये भी क्या हमारा स्टाफिंग का ही मीनिंग होता है, ठीक है। देन क्या है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्ट करना, टू इंस्ट्रक्ट हाउ टू डू द वर्क, ठीक है, और उसके अलावा उसको देखना भी, वो सही से कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। सो डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द एम्प्लॉयज बाय मोटिवेटिंग देम, सुपरवाइजिंग देयर एक्टिविटीज एंड क्रिएटिंग लीडरशिप क्वालिटीज बाय कम्युनिकेटिंग
विथ देम, ठीक है। तो उनको बताना समझाना कैसे करना, अगर वो सही से नहीं कर पाए उनको करेक्ट करना, ठीक है। सारा काम क्या है, डायरेक्टिंग टाइप, ठीक है। लास्ट में आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, हमने जो पहले में जो सेट किया था वर्क और आपने जो किया है, दोनों में क्या कोई डेविएशन आ गया, कोई डिफरेंस आ गया। अगर कोई डेविएशन आया तो उसको सॉल्व कैसे करना है, उसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग कहते हैं। हालांकि कंट्रोलिंग का मीनिंग हम कुछ और समझ लेते हैं। सो कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म, दोनों एक साथ ही किया जाता है। इट इज द एंड फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। इसके मेन 4 फंक्शन है। पहला क्या है, देखो इन सभी के बारे में और भी अच्छा से आप लिख सकते हो, बता सकते हो, कब, जब आपका बुक खत्म होता है तब, क्योंकि ये जो इतना भी टॉपिक है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारा जो स्टाफिंग हो गया, इन सभी के ऊपर आपको सेपरेट चैप्टर्स ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, आपको पूरा का पूरा क्लास मतलब बढ़िया से समझ में आएगा। तो इसके अंदर पहला 4 स्टेप्स क्या क्या है। पहला है सेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड, मान लो एक टाइम आपने सेट कर लिया, कि एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो मैं ये टॉपिक जो है ना 20 मिनट में करा दूंगा, ये मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड टाइम ले लिया, ठीक है। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, जो एक्चुअली हमने सोचा था और एक्चुअली हमने जितना समय लिया, मान लेते हैं मुझे लगा एक एक्चुअल टाइम लगा है कितने का, 15 मिनट का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा एक्चुअल टाइम हो गया। अब ये जो समय जो हुआ है, 5 मिनट कम क्यों लगा या फिर 5 मिनट ज़्यादा क्यों लगा, इसी को चेक करने को क्या कहते हैं, डेविएशन को फाइंड करना। तो फाइंडिंग आउट द कॉज ऑफ डेविएशन, कोई भी डेविएशन हुआ तो उसके रीजन क्या है, और देन उसको करेक्टिव मेजर्स लेना है, करेक्टिव एक्शंस लेना है, ताकि वो क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाला टॉपिक भी सॉल्व हो गया, खत्म हो गया। और थोड़ा सा हमने जल्दी लिख किया है, इसके लिए सॉरी। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। और मैं फिर से बता दूं, बिजनेस स्टडीज़ का वीडियो कोर्स आपके लिए आ चुका है, आप ले सकते हो। 499 में पूरा वीडियो कोर्स आपको मिलेगा अलॉन्ग विथ नोट्स। ऐसा नहीं है कि मैं सारा टॉपिक जो है यूट्यूब पे दे सकूंगा, सारा का सारा नहीं दे सकते हैं हम, ठीक है। तो कुछ एक टॉपिक्स आपके लिए रहेगा, 1-2 चैप्टर्स हम फ्री में पूरा अलाउ कर रहे हैं। आप लोग देखो, समझो, पसंद आए तो जरूर कोर्स खरीदना, ओके। ना इंग्लिश, ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का भी आपके लिए कोर्स मिलेगा, वो भी आप लेना। बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड डाउनलोड ज्ञान विजडम ऐप। साथ में ज्ञान विजडम का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका भी लिंक नीचे दिया गया है, उसे भी ज्वाइन कर लो। बाय बाय।